आज मधेपुरा सदर प्रखंड में शरद विचार मंच के बैनर तले किया गया एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बराही पंचायत के पूर्व मुखिया राजकिशोर यादव, वहीं मंच संचालन कर रहे जिला संयोजक डॉक्टर विजेंद्र कुमार, संरक्षक प्रोफेसर शोभाकांत यादव, प्रोफेसर पुलेंद्र कुमार, भुवनेश्वर यादव, पूर्व मुखिया राजकिशोर यादव, राजनंदन यादव, पूर्व मुखिया मनोज ठाकुर, हरिराम भगत, मुखिया परमानंद यादव, कमलदास उपेंद्र यादव, पैक्स अध्यक्ष दीपनारायण कामत, राजू मंडल, नीलम जी, शंभू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य का शरद यादव के विचार को हर पंचायत हर गांव तक पहुंचाना। इसी उद्देश्य के साथ आज एक दिवसीय शरद विचार मंच का आयोजन किया गया। इस संबंध में देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वहाँ के। आज मधेपुरा में प्रखंड स्तरीय शरद विचार मंच का आयोजन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? प्रखंड स्तर पर जो है ना पूरे जिला में संगठन बना चुके हैं। प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर, निर्वास स्तर पर हम संगठन का विस्तार करना चाहते हैं। पूरे अनुमंडल से कार्यकर्ता नेता हमारे यहाँ अभिभावक आए हुए हैं और इस प्रखंड के विभिन्न पंचायत से, वार्ड से भी हमारे कई नेता आए हुए हैं और विशुद्ध इसमें समाजवादी लीडर इसमें हैं जो जुल्म के खिलाफ, अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम सभी लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और मुख्य रूप से जो मूलभूत समस्या है, जो शरद यादव के नक्शे कदम पर हम लोग चल करके, खास करके भ्रष्टाचार को हम लोग जड़ से मिटाना चाहते हैं। चाहे इसके लिए हम लोगों को जान की बाजी क्यों नहीं लगाना पड़े, इसके लिए हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। और लड़ाई लोगों ने का गिरभांस आ गया है कि आप धरना प्रदर्शन करिए, हम लोग साथ हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ठोक बजा के चलना चाह रहे हैं कि संगठन को थोड़ा विस्तार रूप दे दें, धरातल पर दे दें कि कल जब कोई लड़ाई लड़ी जाए तो उसमें हम लोग को किंतु परंतु अगर मगर ऐसा नहीं हो, कोई विघ्न बाधा नहीं पहुँचे। इसलिए हम लोग संगठन पर जोर दिए हैं और 4 महीना 5 महीना का ये संगठन है और संगठन को धारदार बनाना चाहते हैं और फिर इस संगठन के माध्यम से जुल्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे। चाहे इसके लिए जान की बाजी क्यों नहीं लगाना पड़े, हम सभी साथी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर विजेंद्र कुमार, शरद विचार मंच के हम जिला संयोजक। मुख्य उद्देश्य है कि इस विचार मंच को अधिक से अधिक इसका फैलाव किया जाए, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और कमिश्नरी या कोसी जोन के स्तर पर। पहले मधेपुरा, सहरसा और सुपौल तीनों जिला में इस विचार मंच का विस्तार किया जाए, आम आवाम को उससे जोड़ा जाए। यही इस विचार मंच का मुख्य उद्देश्य। क्या परिचय हुआ? शोभाकांत यादव। प्रखंड स्तरीय शरद विचार मंच का जो बैठक रखी गई है, इसमें समाजवादी लोग जो हैं मधेपुरा में और मधेपुरा जिला के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष जो उपस्थित हैं, हम लोग समाज में फैले अत्याचार, जिनके लिए हमारे नेता सदा लड़ते थे, सड़क से लेकर संसद तक जोरदार आवाज़ उठाते थे और उनकी लड़ाई के बदौलत गरीबों को अपना हक मिला। आज हमारे नेता गुजर गए, लेकिन उसकी विचार जो जिंदा है, उस विचार को लेके समाज में फैले कुरीति, अत्याचार और गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है, किसान, मजदूर, नौजवान, उन सबों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए हमारी संगठन प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर जोरदार अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इसीलिए यह बैठक आयोजित किया गया है। क्या परिचय? मेरा नाम राजकिशोर यादव, पूर्व मुखिया, शरद विचार मंच के प्रखंड अध्यक्ष, मधेपुरा। शरद यादव विचार मंच का गठन किया गया। शरद यादव का जो सोच था, जो देश हित में, समाज हित में, राजा हो या रैंक, राजा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, उनका जो ये सोच था, समाजवादी सोच था, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये विचार मंच का गठन किया गया। जो देश में जो आज भ्रष्टाचार है और ये हर जगह हर
ऑफिस में हर कार्यालय में जो लोग चक्कर काट रहा है, घूस दे रहा भी बताए, कुछ साथी सब जो चपरासी में पैसा लेता है तब मोहर लगाता। ये सब शरद यादव का सोच था कि इसको सारा ये भ्रष्टाचारी को मटिया मेट करके समाजवाद की स्थापना हो, ये सोच था। और उसी सोच को हम आगे बढ़ाने के लिए ये शरद विचार मंच हम लोगों ने बनाया है। क्या परिचय मेरा हुआ? नाम भुवनेश्वरी प्रसाद यादव। शरद जी का कर्मभूमि मधेपुरा रहा है जी। और मधेपुरा समाजवादियों का कर रहा है। और भूपेंद्र बाबू इनके शुरू के प्रथम कड़ी के थे और कार्य रूप में शरद जी ने समाजवाद को प्रदर्शित किया और लागू भी किया। शरद जी के मरने के बाद अभी जो राजनीतिक दौर चल रहा है वो निश्चित रूप से जन समस्याओं से हटके केवल गद्दी और विधायक एमपी बनने की दौर चल रही है। इसमें आम लोगों की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए खास करके मधेपुरा वासियों ने जो शरद जी के साथ काम किए थे, उन्होंने आपस में विचार किया जो निश्चित रूप से राजनीतिक एक हथियार है जिससे समाज की सेवा की जा सकती है। गद्दी तो आते जाती रहेगी, लेकिन समाज की सेवा केवल राजनीतिक माध्यम से ही किया जा सकता है। केवल गद्दी के द्वारा नहीं, संगठन के माध्यम से भी समाज की सेवा की जा सकती है। इसीलिए हम लोगों ने मिल करके और शरद विचार मंच का गठन किया ताकि मधेपुरा शरद जी के समाजवादी पृष्ठभूमि रही है और यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग समाजवाद को अच्छी तरह से जानते हैं और यहीं से वो प्रस्फुटित होगा और इसका फल आगे भी जाएगा। इसीलिए हम लोग सब आदमी आपस में गैर राजनीतिक संगठन है ये, और सभी दल के लोग जो समाज की चिंता करते हैं वो इस दल में शामिल हो सकते हैं और मिल करके हम लोग एक समाज, नव समाज का निर्माण करेंगे जिसमें कि आज आप संविधान को देखते होंगे, समाजवाद है और पंथ निरपेक्ष है। क्या मैं आप तमाम लोगों से पूछ रहा हूं, अभी जो प्रदेश या देश की सरकार है समाजवाद से चल रही है और पंथ निरपेक्ष से चल रही है सरकार, ये संविधान की अवहेलना नहीं है तो क्या है? संविधान के प्रस्तावना में लिखी हुई है। इसी को सोच में रखते हुए शरद विचार मंच का गठन किया है और इसका एकमात्र है जो हम जनता की जो समस्या है जिस स्तर से, चाहे प्रखंड स्तर का हो, जिला स्तर का हो, हम लोग मिलजुल करके और प्रशासन को मजबूर करेंगे तो जनता की हित बाधित नहीं हो। इसीलिए शरद विचार मंच का गठन किया गया है और तमाम यहाँ ये स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि यह गैर राजनीतिक संगठन है और समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, किसी दल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन समाज की समस्या के संबंध में हम लोग एक हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम फुलेंद्र कुमार है। शरद विचार मंच एक समाजवादी मंच है और क्रांति का मंच है। इनका उद्देश्य है कि शरद यादव जिस तरह से सत्य और निष्ठ नेता के रूप में पूरे भारत में अपना परचम लहराया, उनके विचारों को फैलाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज देश में भ्रष्टाचार चारों तरफ छाया हुआ है, भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं बुझा रहा है। आज के नेता जो बने हुए हैं वो कमाने में लगे हुए हैं, एक बिजनेस का रूप धारण कर दिया है। वैसे हमारे शरद विचार या शरद बाबू नहीं थे जिन्होंने इस तरह से आज हो रहा है, वैसा नहीं था। आज कोसी का जो विकास हुआ है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गई, पुल पुलिया आदि का निर्माण हुआ, ये शरद बाबू का देन है। शरद बाबू आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शरद विचार मंच मरा नहीं है, वह जिंदा है। शरद बाबू के विचारों को फैलाने के लिए हम लोग ने एक बैठक की थी, जिस बैठक में जिला संयोजक डॉक्टर विजेंद्र कुमार को बनाया गया। चूँकि वे इस मंच के ही नहीं बल्कि राजनीति में बड़े जुझारू और काम करने वाले व्यक्ति हैं, समाज को जोड़ने वाले हैं। इसलिए
उसी दिन से हम लोगों ने, और इसका प्रस्ताव हमने दिया था कि इस मंच का संयोजक डॉक्टर विजेंद्र कुमार को बनाया जाए। उनका समर्थन उपेंद्र बाबू किए थे जो फुलकाहा निवासी हैं, और आज यह कार्यक्रम जो हो रहा है यहाँ, ये हमारे पूर्व मुखिया बड़ाही जिनका नाम राजकिशोर यादव जी है, और इन्होंने जो काम किया है अपने पंचायत में वह वहाँ के पंचायत के लोग जानते हैं। ये ईमानदारी पूर्वक इन्होंने बहुत सारे कामों को पैगाम दिया, गरीबों की रक्षा की और गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनके सौजन्य से यह कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर चलाया जा रहा है, और यह कार्यक्रम चलाने का यही उद्देश्य है कि राजकिशोर बाबू के मन में है कि इस कार्यक्रम को कैसे विस्तार किया जाएगा। उसी के लिए उन्होंने सभी महानुभावों को आमंत्रित करके और एक बैठक बुलाई, जिसमें हम लोग आज उपस्थित हैं और शरद बाबू के विचारों को हम लोग आत्मसात कर रहे हैं। हम लोग इनके बढ़ाने के लिए हम लोग एक रास्ता और निर्देश दिए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्या परिचय मैं हुआ? अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय शरद बाबू। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम कमल दास, जिला संरक्षक मधेपुरा।